नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक जबरदस्त जानकारी लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम थायराइड की समस्या को घर पर ही कुछ घरेलू सरल से उपाय अपनाकर जड़ से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मानव शरीर में कुछ ग्रंथियां होती है जो शरीर के पाचन तंत्र और शरीर के सही कार्य करने के लिए जरूरी रस और हार्मोन का निर्माण करती है। उन्हीं ग्रंथियों में से एक है थायराइड ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि गर्दन की श्वास नाली के ठीक ऊपर स्वर यंत्र के दोनों तरफ दो हिस्सों में बनी होती है। ये दिखने में बिल्कुल तितली की तरह होती है। थायराइड ग्रंथि का मुख्य काम होता है शरीर के लिए थायरोक्सिन नाम के हार्मोन का निर्माण करना। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है और बाकी के हार्मोन को नियंत्रित रखता है। इसके साथ ही थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रख भोजन को ऊर्जा में बदल सकता है। इसीलिए थायराइड ग्रंथि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किंतु कुछ लोगों को इस ग्रंथि में समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को थायराइड हो जाता है तो शुरुआत में उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्हें थायराइड की समस्या हो चुकी है, क्योंकि थायराइड की शुरुआती कोई संकेत नहीं होते हैं। किंतु इसके धीरे धीरे कुछ संकेतों का पता चल जाता है, जिनके विषय में आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि थायराइड समस्या उत्पन्न होती क्यों है। थायराइड की समस्या की शुरुआत गले में एक छोटी सी गांठ से होती है, किंतु व्यक्ति इसे गंटू इत्यादि समझकर इस पर ध्यान नहीं देता है। किंतु इनकी यही लापरवाही थायराइड की समस्या को बढ़ावा देती है और ये धीरे धीरे गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। ये गांठ धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाने लगती है और थायराइडिस का रूप ले लेती है। थायराइडिस थायराइड ग्रंथि के बढ़े हुए आकार को कहा जाता है। लोग सामान्यतः इसे घेंगा कहते हैं। घेंगा होने पर व्यक्ति की थायराइड ग्रंथि हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं कर पाती है। कई बार अधिक दवाओं का सेवन, कैप्सूल, पाउडर और सोया प्रोटीन का अधिक सेवन थायराइड की समस्या को जन्म दे सकता है। यदि आप अपने भोजन में नमक का कम सेवन करते हो तो उससे आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण भी आपको थायराइड ग्रंथि में दिक्कत आनी शुरू हो सकती है। चिंता या तनाव थायराइड का सबसे मुख्य कारण होता है। अगर आप व्यर्थ में चिंता कर अपने ऊपर तनाव का स्तर को बढ़ा रहे हैं तो इससे आपकी थायराइड ग्रंथि पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे यह हार्मोन का अधिक स्राव शुरू कर देती है और आपको थायराइड की समस्या उत्पन्न हो सकती है। स्त्रियों को यह समस्या गर्भावस्था के दौरान हो सकती है। स्त्रियों के जीवन में ये ऐसा समय होता है जब उसके शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। गर्भावस्था में स्त्रियों का तनाव में होना स्वाभाविक हो जाता है और यही उनमें थायराइड की समस्या को उत्पन्न कर सकता है। कई बार तो ये पता ही नहीं चलता कि व्यक्ति को थायराइड हो चुका है। तो इसीलिए हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि थायराइड के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं कि आप उसे पहले ही पहचान सके और उसका सही समय पर इलाज कर सके। जिस व्यक्ति को थायराइड होने वाला होता है उसे थकान ज्यादा महसूस होती है। थायराइड की समस्या के उत्पन्न होने पर सबसे पहले व्यक्ति अपने आप को थका हुआ और आलस से भरा हुआ महसूस करने लगता है। थकान के साथ ही थायराइड के रोगियों को जोड़ों में जैसे कि घुटनों में, कमर में, गर्दन में दर्द रहने लगता है। इन्हें शारीरिक के साथ साथ मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है, जिनकी वजह से व्यक्ति तनाव की स्थिति में भी पहुंच जाता है। त्वचा का शुष्क हो जाना भी थायराइड का संकेत होता है। थायराइड से परेशान व्यक्ति की त्वचा के ऊपर वाले सेल्स की कार्य क्षमता कम होने लगती है, जिनकी वजह से उनकी त्वचा रूखी, सफेद और सूखी शुष्क दिखने लगती है। थायराइड का एक अन्य स्पष्ट लक्षण होता है बालों का झड़ना। इस रोग में उनके भौहों तक के बाल भी झड़ने लगते हैं और यदि आप थायराइड का सही समय पर इलाज न करवाएंगे तो ये स्थिति आपकी और भी गंभीर हो सकती है। इसके साथ साथ व्यक्ति में डिप्रेशन आ जाता है और उस व्यक्ति को कब्ज की शिकायत अधिक होने लगती है। थायराइड के रोगियों को खाना खाने में दिक्कत होने लगती है और उसके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण जिन्हें देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आपको थायराइड हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम आगे की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप घर पर ही सरल से घरेलू उपाय अपनाकर थायराइड की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। थायराइड की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए सबसे पहले और बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप मुलेठी का प्रयोग करके थायराइड से निजात प्राप्त कर सकते हैं। मुलेठी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो स्वर तंत्र और थायराइड ग्रंथि को संतुलित कर देते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान कर व्यक्ति को सुस्त और आलसी होने से बचाता है। आपको बता दें कि थायराइड एक ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति को कैंसर तक होने की संभावना हो जाती है, किंतु अगर व्यक्ति मुलेठी का सेवन करता है तो उसको इस रोग से जल्द ही निजात मिल जाता है। इसीलिए थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए।
मुलेठी का सेवन आप रोजाना 1 ग्राम की मात्रा में कर सकते हैं। इसे आप चूर्ण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका सेवन आप पानी के साथ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इस प्रकार से आप इसका सेवन करके अपने थायराइड की समस्या से निजात भी प्राप्त कर लेंगे। थायराइड की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए आप साबुत अनाज का सेवन कर सकते हैं। थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों को फाइबर, प्रोटीन और विटामिन की प्रचुर मात्रा का सेवन करना चाहिए। इसीलिए उन्हें अपने आहार में साबुत अनाज को जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर इन तीनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। साबुत अनाज के साथ व्यक्ति जौ, पास्ता और ब्रेड का भी सेवन कर सकते हैं। थायराइड की समस्या से बचने के लिए दुग्ध पदार्थ यानी कि मिल्क प्रोडक्ट का भी सेवन करना चाहिए क्योंकि दूध के पदार्थों में कैल्शियम और मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है, तो ये थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। ये न सिर्फ इस रोग से मुक्ति दिलाने में सक्षम होता है बल्कि व्यक्ति के शरीर से कमजोरी को दूर करके उसे स्वस्थ भी रखता है। तो थायराइड को दूर करने के लिए आप अधिक से अधिक दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन अवश्य कीजिए। इससे आप थायराइड की समस्या से बहुत जल्द निजात प्राप्त कर सकेंगे। थायराइड की समस्या हो जाने पर आप अदरक का सेवन कीजिए। अदरक भी आपको थायराइड की समस्या से निजात दिला सकता है। अदरक का इस्तेमाल मुंह और गले से संबंधित लगभग हर रोग में किया जाता है। इसका कारण इसमें मिलने वाले इन्फ्लामेटरी तत्व होते हैं। इसके साथ ही अदरक के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है जो गले के रोगों को दूर करने में सहायक होती है। इसीलिए अदरक का इस्तेमाल थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। थायराइड की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए आप गेहूं और ज्वार का भी सेवन कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक रूप से थायराइड की समस्या को दूर कर सकता है। इसमें पाए जाने वाले तत्व थायराइड ग्रंथि को बढ़ने से रोकते हैं जिससे कि ये रोग पनप ही नहीं पाता है। गेहूं और ज्वार थायराइड के साथ साथ साइनस, खून की कमी और रक्तचाप के बढ़ने की स्थिति में भी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए आपको अपने भोजन में गेहूं और ज्वार का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को थायराइड की समस्या होती है उन्हें अपने भोजन में आयोडीन की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। थायराइड की समस्या के कारणों में नमक की कमी भी शामिल होती है क्योंकि नमक अर्थात आयोडीन की कमी की वजह से ही गले में और थायराइड ग्रंथि में सूजन आती है। तो थायराइड से पीड़ित व्यक्ति को अपने आहार में आयोडीन अर्थात नमक को शामिल करना चाहिए, किंतु नमक का अधिक सेवन भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए नमक का सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए और यदि आप समुद्री नमक का अपने आहार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका उपयोग तुरंत ही बंद कर दें क्योंकि थायराइड में ये आपको नुकसान दे सकता है। इन सब के साथ ही थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों को फलों और सब्जियों का सेवन भी जरूर करना चाहिए क्योंकि फल सब्जी में अनेक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको इस बीमारी से निजात दिलाने में सहायक होते हैं। फलों और सब्जियों में आप टमाटर, हरी सब्जी, सेब इत्यादि का सेवन करें। थायराइड की समस्या से निजात पाने के लिए आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको रबड़ की थैली, गर्म पानी, तौलिया और ठंडे पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इस विधि को अपनाने के लिए आप 1 लीटर गर्म पानी कर लें और उसे रबड़ की थैली में डाल लें। इसके साथ ही आप एक बर्तन में थोड़ा ठंडा पानी भी लें और उसमें तौलिए को डुबा लें। इसके बाद आप पहले गर्म पानी की थैली से फिर ठंडे पानी की थैली से अपनी गर्दन को सेंकें। इस उपचार को आप दिन में 2 बार अवश्य अपनाएं। कुछ दिनों के बाद आपको निश्चित रूप से ही लाभ प्राप्त होने लगेगा। पानी से सेक का समय कुछ इस प्रकार से आपका होना चाहिए: गर्म 3 मिनट, ठंडा 1 मिनट, उसके पश्चात गर्म 3 मिनट, फिर ठंडा 1 मिनट। इसी प्रकार से आपको 4 बार इसे दोहराना है, यानी गर्म आपको 3 मिनट और ठंडा आपको 1 मिनट। थायराइड की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए आप मेडिटेशन या फिर योगा का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम, धनुरासन और मत्स्य आसन जैसे योग आसन करने चाहिए। इसके अलावा आप हल आसन और शव आसन का भी इस्तेमाल करके थायराइड की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। थायराइड की समस्या से बचने के लिए आपको कुछ परहेज भी करने चाहिए, जैसे कि आपको अधिक मिर्च मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपके गले में जलन पैदा होती है। साथ ही ऐसी चीजों को पचाने में आपके पाचन तंत्र को भी अधिक कार्य करना पड़ता है। तो अधिक मिर्च मसाले वाली चीजों का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। थायराइड की समस्या होने पर तेल या फिर तली हुई चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गले में चिपकती है और इसके बाद सेवन करने वाली चीजों को सटकने में भी आपको दिक्कत होने लगती है। इस तरह से आपके गले को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप तेल या फिर तली हुई चीजों का सेवन ना करें।
थायराइड की समस्या में आप खटाई का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये भी गले में चिपकती है। और इसके साथ साथ आप चाय, कॉफी और नशीली चीजों का सेवन भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपको गले को ठीक करने की जगह नुकसान पहुंचाती है। तो आप इनका सेवन भी बंद कर दीजिए। इसके अलावा मांस और अंडे का सेवन भी थायराइड के रोगियों के लिए निषेध माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कुछ परहेज करके थायराइड की समस्या को जल्दी ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।